मेरा एक दोस्त इतना कंजूस है, यकीन करो, मेरा कंजूस दोस्त रोड से गुजरा था, अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। वो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र में चप्पल पहन के नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। मैंने एक नशे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो? कहने लगा मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि ना आए तो बेहतर है, हालात बहुत खराब हैं। अच्छा, आपको पता है इंसान पहला प्यार क्यों नहीं भूलता? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल की सिचुएशन क्या हो गई, लोग इतने शातिर बन के घूम रहे हैं। दिमाग देखो लोगों का। अब आप देखो, हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो। अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर दो। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा दिल बहुत साफ है, बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह। नहीं, आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मुआयना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता है। ठक। आजकल के लड़के जो ना नए तरीके से फ्लर्ट करते हैं, जानू घरेलू को हाथ मत लगाना वरना ये मीठे हो जाएंगे। एक बीवी ने उंगली के इशारे से शौहर को बुलाया। शौहर कह रहा क्या काम है? बीवी करी कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। देखो पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया और इसे चला कौन रहा है? कौन? जनरेटर यूपीएस। और अगर ये व्हाट्सएप उर्दू में होता तो लास्ट सीन की जगह क्या लिखा होता? क्या? आखिरी दीदार। एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठ के लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में मेरे दोस्त ने लड़की के हाथ पे हाथ लगाया। लड़की के लिए आप इससे आगे भी जा सकते हैं। मेरा दोस्त उसको मुल्तान तक ले गया। देखो हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीब कर लिया है। आप देखो, सोने के लिए बेहतरीन जगह क्लासरूम, खाने के लिए बेहतरीन जगह बेडरूम और सोचने के लिए बेहतरीन जगह वॉशरूम। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा बगैर एसी और बगैर पंखे के ठंडा रहे ना, हुए वाह, तो 2 महीने इंतजार करें, सर्दी आने वाली। तो ये इसका कहने का मकसद है कि ये बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। मैंने एक ऑफिस गोइंग बंदे से पूछा, मैंने कहा शादी क्या है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी 4 साल की सैलरी बचाकर उन लोगों को दावत देना जिन्हें हम जानते तक नहीं है। इस तरह से घर में पड़ रही है ना। हाँ। मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में बहुत जल्द गोरे और काले का फर्क खत्म हो जाएगा। उस लड़कियों को मैंने देखा सारा दिन सारी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती, फिर कहती तुम्हें पता है मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई तो इस बात पे शेर कहना चाहता हूँ कि वादों की तरह इश्क भी यादा रहा। वादों की तरह इश्क भी यादा रहा। वादों की तरह इश्क भी यादा रहा। मुलाकातें कम रही, इंतजार ज्यादा रहा। यार मैं आपको उसके किस्से सुना रहा हूं। मुझे कह रहा बरकत भाई मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। जब से पाकिस्तान चांद पे गया, सूरज जमीन पे आ गया। कहते हैं कि बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यार मैं तो कजन मैरिज के हक में हूँ, क्योंकि कजन अपनी ना हो। शादी में मुझे याद आया तो एक शौहर अपनी बीवी से कह लेगा तुम इतना काम करती हो, रोजाना थक जाती हो, क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें। बीवी ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मैं इस घर में काम वाली थी। कल मुझसे शैतान ने कहा यार किसी का नंबर दो उसको बहकाना। मैंने तेरा नंबर दे दिया। कह रहा पागल हो, ये तो हमारा चेयरमैन है। अब आप देखो, ये खातून जूते की दुकान पर जूते लेने गई, कह रही कोई अच्छी सी जूती दिखा दें। दुकानदार कह रहे हैं नंबर, कह रही 34। दुकानदार कह रहे हैं मैडम घर से सोच के निकला करें कि कौन सी चीज कहां से लेनी है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम। क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम। क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम। एक काम से गए थे किस काम से। औरत की बड़ी अजीब चीज है। जवानी में बीवी बन के अलहदा रहने पे जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पे दलीलें देती है।
यार आप ही देखो, स्कूल से मुझे याद है, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, आप देखो स्कूल के दौर में लड़के लड़कियों की सोच अलग होती है। लड़कियां कहती है लगता है सर का मूड खराब है इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, और लड़के क्या बोलते हैं, अबे बीवी ने मना कर दिया होगा इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। अब मैंने भी एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसा इल्म बताएं कि मुझे अपने ऐप के बारे में पता चल सके कि मुझ में क्या क्या ऐप है। कह लेंगे तुम अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों के सारे ऐप आपने सुना है कि औलाद जो है वो मर्द के मुकद्दर से होती है और रिस्क जो है वो औरत के मुकद्दर से होता है। अब जमाना पलटी खा गया, अगर औलाद ना हो तो मर्द बीवी को छोड़ देता है और रिस्क ना हो तो औरत मर्द को छोड़ देती है। यार इतनी गर्मी, लोड शेडिंग। अभी आप यकीन करें, मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना, उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा, आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई? वो कह रही इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। वो तो शुक्र है बाहर गर्मी नहीं लग रही थी। हाँ मोहब्बत में भरोसा नहीं रहा। आप देखो लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या नींद, उसने सुबह 11 बजे जवाब दिया सिर्फ तुम। इसी बात पर क्या है, दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर, चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर, दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर, दिन में मक्खियां और रात में मच्छर। अब आप देखो एक औरत दर्जी से जाके कह रही अगर सूट में एक भी सुराख हुआ ना तो मैं सूट वापस कर दूंगा। दर्जी कह रहा मैडम आप एक सुराख दिखा दें मैं सूट फ्री दे दूंगा। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बीवी की वजह से ना दोजख में जाऊंगा। क्यों? अबे रोजाना तैयार होकर पूछती है कैसी लग रही हूँ। आपको झूठ बोलना पड़ता। जागी बात। शेर कुछ इस तरह अर्ज है, क्या तमाशा है सबको मुझे बुरा कहने का, क्या तमाशा है सबको मुझे बुरा कहने का, और चाहते भी है मेरी तरह का होना। रिश्तेदार की बात हो रही है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, अक्सर रिश्तेदार ऐसे होते हैं जब दुख दर्द में सहारा देना हो तो गायब हो जाते हैं और ताना देने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, मैं जो मर जाऊं भरी जवानी में, फिर क्या बचेगा तेरी कहानी।